दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा है, लोगों की ये इंक्वायरी है कि सर मैं पेट्रोल पंप डीलरशिप लेना चाहता हूँ, तो क्या उसका प्रोसेस है, कैसे हम इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको पेट्रोल पंप डीलरशिप के बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। जिनको भी पेट्रोल पंप डीलरशिप लेना है, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेट्रोल पंप डीलरशिप लेने के लिए ऐसे कौन कौन से कंपनीज हैं जिनका डीलरशिप आप ले सकते हैं। तो इसमें दोस्तों दो चीज़ें हैं। फर्स्ट है आपकी गवर्नमेंट सेक्टर्स के जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जितने भी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स की कंपनीज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इसके बारे में। चाहे वो इंडियन ऑयल हो, एचपीसीएल हो या फिर बीपीसीएल हो, ये मेजर तीन कंपनीज हैं जो डीलरशिप प्रोवाइड करती हैं। तो दोस्तों इनका एप्लीकेशन करने के सिर्फ दो प्रोसेस होते हैं। पहला, जब भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी अपना रिटेल आउटलेट ओपन करना चाहती हैं तो ये एडवर्टीजमेंट निकालती हैं किसी पर्टिकुलर लोकेशंस में। कभी कभी पैन इंडिया के लिए निकालती हैं, कभी कभी वो स्टेट वाइज भी निकालती हैं। मोस्टली ये पैन इंडिया के लिए निकालती हैं। तो जब इनका एडवर्टीजमेंट आता है तभी आप अप्लीकेशन कर पाते हैं, और जब आप अप्लीकेशन करेंगे तब जाके आपके सिलेक्शन के प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन और इसमें सारी चीज़ें होती हैं। अब दोस्तों गवर्नमेंट कंपनीज में अप्लाई करने के लिए आपको तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक इनका कोई नया एडवर्टीजमेंट नहीं आता है। लास्ट एडवर्टीजमेंट दोस्तों 2023 में आया था। अब नेक्स्ट जो एडवर्टीजमेंट आने वाला है वो 2027 के लास्ट में आने की संभावना है। जिनको भी गवर्नमेंट पेट्रोल पंप का डीलरशिप लेना है वो तब तक वेट करें। इसके बाद दोस्तों दूसरा होता है कोको पेट्रोल पंप। जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, कुछ ऐसे पेट्रोल पंप हैं जिनको कंपनी खुद उसको ऑपरेट करती है, खुद उसको बनाती है, वहां पे सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे लोगों को 1 साल से लेकर 3 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट पे देती हैं। ऐसे एडवर्टीजमेंट्स हमेशा आते रहते हैं और तीनों कंपनियों के सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं अलग अलग लोकेशन पे, क्योंकि इनका जब टेन्योर खत्म होता है तो वो अपना नया टेंडर निकाल देते हैं। तो ये तो दोस्तों हुआ आपकी गवर्नमेंट कंपनीज का। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो इसमें मेजर कंपनीज जो चल रही हैं वो नयारा, जियोबीपी और कुछ अलग अलग स्टेट्स में सेल की भी हैं, और कुछ और कंपनीज भी हैं जो डीलरशिप प्रोवाइड कर रही हैं। अभी कुछ नई ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी आई हुई हैं जो डीलरशिप प्रोवाइड कर रही हैं। तो दोस्तों आज हम आपको इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं जियो पेट्रोल पंप के बारे में, कि अगर आपको जियो पेट्रोल पंप लेना है तो उसके क्या प्रोसेस हैं, कैसे इसको आप ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग हम आपको इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं दोस्तों कि जियो बीपी का अगर आपको पेट्रोल पंप लेना है तो आप कभी भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, बट कुछ क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा। वो क्या क्या क्राइटेरियाज हैं? जहां पे आपको एप्लीकेशन करना है उस प्रपोज लोकेशन पे वो जमीन आपकी चाहे खुद की हो या फिर आप उसे लॉन्ग टर्म लीज पे ले। दूसरा ये होता है दोस्तों कि जिस लोकेशन पे आप एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन करने के बाद आप उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे, जैसे आपके अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसके साथ साथ आपकी अपनी नेट वर्थ सर्टिफिकेट, ज़मीन के पेपर जो हैं वो आपके, चाहे वो खसरा खतौनी हो, रजिस्टर्ड लीज डीड हो, 12/22 हो, 7/12 हो, तो इस तरह से ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको लगाने पड़ते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे एप्लीकेशन करते टाइम आपको जो फीस पे करनी है वो 5,000 रुपये फीस पे करनी होती है। फीस पे करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे, इसके बाद उस एरिया के जो भी फील्ड मैनेजर्स होते हैं वो आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे, आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे, आपकी लोकेशंस को विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद अगर वो लोकेशन सुटेबल होती है तो फिर वो आगे आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स लेंगे, उसको सबमिट करेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों एक छोटा सा इंटरव्यू इसमें रखा जाता है। इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको इस
इंडस्ट्री के बारे में क्या एक्सपीरियंस है, या फिर आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं। जो इस इंटरव्यू को फेस करता है और क्वालिफाई करता है उसको ही फाइनल LOI दिया जाता है। अब दोस्तों आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही होंगी, वो ये चल रही हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, इन्वेस्टमेंट जो है वो लोकेशंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। जैसे कोई अगर नेशनल हाईवे पे पेट्रोल पंप है तो वहाँ का इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्स 1.5 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ के बीच में लगता है। अगर कोई स्टेट हाईवे है तो वहाँ पे करीब करीब 1.5 करोड़ के आसपास। अगर कोई सिटी है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस का एरिया है, तो वहाँ पे अप्रॉक्स 90 लाख का खर्च आता है। ये कंस्ट्रक्शंस की बात हो रही है, इतना कंस्ट्रक्शंस में खर्च होता है। इसके आगे भी बहुत सारे खर्च होते हैं, NOCs वगैरह के प्रोसेस होते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। अब दोस्तों बात आती है कि अगर आपको अप्लीकेशंस करना है तो कैसे आप अप्लीकेशन कर सकते हैं। दोस्तों अप्लीकेशन करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। आप डायरेक्टली वहाँ से जाके अप्लीकेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो इसमें फीस है 5,000 रुपये, क्या वो रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें जो फीस है वो टोटली नॉन रिफंडेबल है। जो भी आप फीस पे करेंगे, आपका सिलेक्शन हो या फिर ना हो, फीस उसमें आपकी रिटर्न नहीं होनी है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जिस लोकेशंस पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो लोकेशन कैसी होनी चाहिए जिससे कि GOBP को भी वो लोकेशन पसंद आए और आप जहाँ पे अप्लीकेशन किए हैं वहाँ पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से NOCs भी प्रोवाइड हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं। जैसे अगर आप नेशनल हाईवे पे अप्लाई कर रहे हैं तो नेशनल हाईवे के गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेट हाईवे पे अप्लाई कर रहे हैं तो स्टेट हाईवे के गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। और साथ में अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है या फिर MDR या ODR है उसके गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी है। आज की डेट में दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने एप्लीकेशन ऐसी लोकेशंस पे कर दिया है जहां पे DM NOC नहीं मिल पा रही है, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो परमिशंस होते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो नहीं मिल रही है। इस वजह से बहुत से लोकेशंस सिलेक्शंस के बाद भी रिजेक्ट हो जाते हैं। तो अगर दोस्तों आपको एप्लीकेशन करना है तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। किसी एक्सपर्ट से आप कंसल्टेंसी लें, उससे सलाह लें, साथ ही उसके जो पैरामीटर्स होते हैं, उनके जो नॉर्म्स होते हैं, उन नॉर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है एप्लीकेशन से पहले। कुछ नॉर्म्स, बेसिक नॉर्म्स मैं आपको बता देता हूँ। अगर नेशनल हाईवे है तो नेशनल हाईवे में अगर डिवाइडेड रोड है तो एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप का डिस्टेंस 1000 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 1 किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो आप उसको मेज़र कर लें, अगर उससे कम हुआ तो फिर NOCs में इशू आएंगी और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर कोई टोल प्लाजा है तो टोल प्लाजा से 1 किलोमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। जिनको नहीं पता होता है वो किसी भी लोकेशंस पे ज़मीन को ले लेते हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन कर देते हैं। बाद में क्या होता है, उनको NOCs नहीं मिलती है, उनके सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, उनके इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, इसके साथ साथ उन्होंने जो एप्लीकेशन फीस पे किया है, जो कंसल्टेंसी फीस पे की है, वो सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। तो आप लोग जब भी एप्लीकेशंस करें उसको प्रॉपर तरीके से अपने ज़मीन की फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेके ही एप्लीकेशन करें। फिजिबिलिटी रिपोर्ट कराने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़े पैसे भी खर्च करने पड़ सकते हैं, लेकिन आगे आने वाली जो समस्याएं हैं उससे आप बच जाएंगे। हो सकता है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट कराने में आपके 10-20 हज़ार रुपये खर्च हो जाएं, वो ठीक है। अदरवाइज आप वो नहीं कराएंगे तो आपकी सिक्योरिटी 4-6 लाख रुपए जा सकती है, आपकी एप्लीकेशन फीस जा सकती है, आपके डॉक्यूमेंटेशन में किए गए खर्च बर्बाद हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपको एप्लीकेशंस करना है तो सबसे पहले आप फिजिबिलिटी जरूर करवाएं। बिना फिजिबिलिटी के अप्लाई करने का मतलब ये है अंधा तीर मारना, तो वो चीज़ नहीं करना है आपको। जो भी करना है विथ प्लानिंग करना है, जिससे कि जिस लोकेशंस को आप सेलेक्ट करें वो लोकेशंस कंपनी को भी पसंद आए और आपको डीलरशिप मिल जाए। ठीक है। तो दोस्तों आई थिंक सारी चीज़ें हमने इसमें यहाँ पे कवर कर ली हैं। अगर कोई और भी डाउट्स आपके होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको अगर कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए
1-to-1 डिस्कशंस करना है तो फ्लैश पे मेरा नंबर चल रहा है, यहाँ पे आप अपॉइंटमेंट लेके 1-to-1 डिस्कशंस कर सकते हैं। ये पेड कंसल्टेंसी होती है, हम आपको पहले ही बता दें। पेड कंसल्टेंसी लेके आप 1-to-1 डिस्कशंस करें, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर कराएंगे और आगे जियो के एप्लीकेशंस में भी आपको सपोर्ट किया जाएगा। तो आई थिंक दोस्तों हमने यहाँ पे पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी, गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में भी और प्राइवेट कंपनीज के बारे में भी। आज हमने दोस्तों डिस्कस किया जियो पेट्रोल पंप के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों नयारा पेट्रोल पंप के बारे में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलता रहे और आप पेट्रोल पंप, एलपीजी डीलरशिप, सीएनजी पंप और लिकर लाइसेंस के लिए आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।